है और क्या है कि तो नहीं है। क्या है कि गुर्जर आरक्षण के लिए 2008 में पहला प्रयास हुआ और हमने यहाँ से सर्वसम्मति से प्रस्ताव बना करके 2008 में इसको भेजा था और उसमें ये भी कहा था, लेकिन वो राज्यपाल ने 1 साल तक रोके रखा, उसके बाद वो आगे बढ़ा। उसके बाद ये कोर्ट में चुनौती हो गई और कोर्ट में चुनौती होने के बाद कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर दोबारा डबल बेंच में गए, डबल बेंच ने भी इसको सुनवाई की और डबल बेंच ने भी इसको कहा कि आप 50 से ऊपर जा नहीं सकते, इसलिए आप ये 5% लागू नहीं कर सकते, केवल और केवल 1% जो 49 के बाद बचता है वो आप दे सकते हो। ये हाई कोर्ट की डबल बेंच ने तय किया। हमने राजस्थान में उसको देना भी शुरू कर दिया। उसके बाद फिर वापस आपने देखा होगा 2010 में फिर इसको कानून के रूप में पिछली सरकार लेकर आई। 12 में इसको कोर्ट ने फिर रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर 15 में हमने इसको पास किया। फिर उसके बाद ये कोर्ट में चैलेंज हो गया और कोर्ट में चैलेंज होने का जो आधार बना वो आपने देखा होगा इंदिरा साहनी के केस का जजमेंट जब हुआ उसके बाद संविधान के बिना संशोधन के 50% से ऊपर कोई जा नहीं सकता। ये जिन राज्यों में ये जो परसेंटेज बता रहे हैं 67 है 68 है, ये सब इंदिरा साहनी के मुकदमे के पहले के हैं और इसके कारण से वो लागू हो गया। लेकिन इंदिरा साहनी के मुकदमे के फैसले के बाद संविधान ने बाध्य कर रखा है कि 50% से ऊपर आप नहीं कर सकते। इसको फिर हम सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया, अर्थात आरक्षण को उन्होंने एग्री नहीं किया। उन्होंने भी 1% आरक्षण जो हमने दिया था उसको उन्होंने कहा कि ये 1% आप दे सकते हो। इसका मतलब ये है कि जब तक संविधान संशोधन नहीं होगा तब तक ये कानूनी जामा नहीं पहन सकता। इसके खिलाफ अगर कोई भी जाएगा तो कोर्ट ने पहले भी जो फैसला कर रखा और आज की तारीख में तो कोर्ट में हमारा जो है वो पेंडिंग है। जो कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है उस पर नया कानून कोई प्रभाव करेगा संभव ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमको इसके प्रोसीजर में जाना पड़ेगा और जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करा देते तब तक कोर्ट से हम इसको लागू नहीं करा सकेंगे। ये केवल और केवल प्रयास मात्र है जो हमने भी किया, इन्होंने भी किया और बार बार हम कर रहे हैं, लेकिन ये कोर्ट के द्वारा हमेशा रिजेक्ट होता है। तो इसका हल एक ही है कि कोर्ट तब मानेगा जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे हमने 10% का आरक्षण इस समय स्वर्ण को जो आर्थिक दृष्टि से आधार है उनको जो आरक्षण दिया है वो 10% का हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तब होता है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत से अगर उसके प्रस्ताव के पक्ष में आता है तो राष्ट्रपति उसको स्वीकृति करके लागू कर सकता है। अब इसमें ये सारे प्रोसीजर बाकी है। एक केवल ये प्रयास करने के हम सब साथ हैं, हम साथ हैं, लेकिन ये वास्तव में मैंने ये कहा कि आप इस प्रोसेस में जाओ कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कराओ, तब जाकर के वास्तव में गुर्जर और उनके समुदाय जो 10-5 जातियां हैं उनको आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा। जब तक उसमें अमेंडमेंट नहीं होगा, भले ही हम कितनी बार इसको पास करें, ये कानूनी रूप नहीं ले सकते। देखो उनका प्रयास ये है कि उन्होंने गेंद यहाँ से उठाई और गेंद केंद्र में फेंक दी। अब केंद्र का भी आज वर्किंग डे अंतिम है, हमारा भी वर्किंग डे आज अंतिम है। अब ये कहाँ तो कानून का रूप लेगा और कैसे लेगा, ये सब जानते हुए भी एक बार किसी तरह से उनको संतुष्ट करने के लिए कोई चर्चा हुई होगी, वो उन्होंने प्रोसीजर किया। केंद्र सरकार आरोप लगा रही है जो राजस्थान भाजपा है वो मांग करेगी केंद्र सरकार ने इस बारे में कि संविधान। देखो ये मांग करने का सवाल तो जब होगा जब केंद्र के पास पहुंचेगा। अभी तो ये रास्ते में ही है और रास्ते में भी आपका 7 तारीख तक तो आचार संहिता आ जाएगी और आचार संहिता आ जाने के बाद केंद्र चाहेगा तो भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो एक तरह से बीच में ऐसी स्थिति में आया, ऐसे क्षण में आया है कि जहाँ से एकदम हल हो जाना एकदम आसान नहीं लगता। सर कुछ कांग्रेस नेता आप पर आरोप लगा रहे हैं गेंद डालने के लिए, अगर पहले भी बार आंदोलन हुआ था तो जिसमें भाजपा सरकार का हाथ था।